इन एजुकेशन विद संतोष में आज हम एक नए स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इसको इसी कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आज है 27 दिसंबर 2024, ठीक है। मैं आज ये डेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज निफ्टी ने अपना लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया है। जो पहले की 25 था, ठीक है, अब वही हो जाएगा 75। 25 के लॉट को, एक लॉट में 25 क्वान्टिटी होती थी, तो उसको बढ़ा कर उन्होंने 75 कर दिया है। अच्छा, तो देखिए पहले क्या होता था कि ऑप्शन के जो प्रीमियम थे वो सस्ते होते थे। मान के चलिए कि 100 रुपये ATM पे हमको मिल रहे थे, ठीक है, और 25 का लॉट था, तो इंटू 100 कितना हो जाता था, 2500 रुपये, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लॉट साइज हो गया है लगभग 75 का लॉट साइज हो गया है, और एट द मनी का प्रीमियम कितना हो गया है, लगभग 200 रुपये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 15,000 रुपये। मतलब अब यदि आप बाई करने जाइएगा निफ्टी का एक लॉट, तो आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 75,000 रुपये। तो देखिए, जब ऑप्शन का लॉट साइज कम था, प्रीमियम कम लगते थे, तो हम नेट बाई कर सकते थे, क्योंकि हमको 2,000 रुपये देना था, ठीक है। हम एज ए गैम्बलिंग कर लेते थे कि ठीक है चलो 2,000 देखिए, यदि मेरा अगर सही हो गया तो हमारा लॉटरी टिकट सही लग गया तो हमको 4,000 5,000 तक का फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अब हमको वहीं गैम्बलिंग करने के लिए कितने चाहिए, 15,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुत अधिक रिस्की हो गया। तो जब यहाँ पे बहुत अधिक रिस्की हो गया है, तब अब हमको ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कंसीडर करना ही पड़ेगा। मतलब ये कि अब हमको नॉन डायरेक्शनल प्ले करना पड़ेगा। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि अब हमको अपने ट्रेडिंग में कहीं न कहीं स्ट्रेटजी को लाना ही पड़ेगा, तभी हम ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज हम पैसे को सिर्फ खोएंगे। ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है। ट्रेडिंग बाइंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ट्रेडिंग तो बनाया गया था कि यदि उसका कोई पोर्टफोलियो है, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उसको हेज करने के लिए यदि मार्केट गिरती है तो उसका बहुत बड़ा लॉस ना हो, उसके लिए वो पुट बाई कर लेता था, जिससे उसकी पोजीशन सेफ हो जाती थी। इसके लिए ऑप्शन को बनाया गया था, लेकिन लोगों ने उसको गैम्बलिंग का अड्डा बना लिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नेट बाई मत कीजिए। हम अपने एक्स पे भी डेली अपडेट देते रहते हैं मार्केट के हालचाल के बारे में। वहाँ पर भी हम यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग नॉन डायरेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करिए। अच्छा, आप लोग ऐसे ही देखें कि मार्केट जब डायरेक्शनल मूव देता है, डायरेक्शनल मूव मतलब कि जब किसी एक साइड जब बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, आधे घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट तक वो रैली देता है, उसके बाद साइडवेज हो जाती है। चाहे वो नीचे डाउन साइड मूव देगा, फिर साइडवेज हो जाएगी। तो डायरेक्शनल मूव कैच करना बहुत टफ होता है, जबकि नॉन डायरेक्शनल मूव कैच करना आसान होता है। तो हम आसान पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? इसलिए नहीं फोकस करते हैं क्योंकि एक लॉट हमको सेल करने पे लगभग हमारी मार्जिन थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। मान के चलिए अभी 1.5 लाख रुपए की हमको रिक्वायरमेंट होगी, 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी एक लॉट सेल करने के लिए। तो इसकी वजह से हम लोग डर जाते हैं और क्या करते हैं, बाइंग की ऑप्शन में कूद जाते हैं, जहाँ पे 33% चांस होता है पैसे बनाने का, और लगभग 67% चांस होता है पैसे गंवाने का। तो इसको 67% मत बोलिए। एक लॉन्ग टर्म में आप 100% पैसे गंवाइएगा यदि आप बाई करते हो। तो आप पूरे पैसे गंवा दोगे। ट्रस्ट में, मार्केट लवर्स, यही मार्केट की सच्चाई है। तो अब तो और टफ हो गया है पैसे खोना अब और आसान हो गया है, क्योंकि अब हमको अधिक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो हमको एक लॉट बाई करने के लिए लगभग हमको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, POP, वहीं बाइंग में 33% और सेलिंग में 67%। तो हम 67% में क्यों न जाएं?
हम हर महीने 15,000 रुपये बाइंग करके गंवाते हैं। 4 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे, 5 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे। हम पहले एक सेलिंग की कैपिटल कलेक्ट कर लेंगे। जब मेरी एक डिसेंट कैपिटल हो जाए एक लॉट करने के लिए, उसके बाद हम नॉन डायरेक्शनल प्ले करेंगे। हम अपने एक्स ग्रुप पे रोज़ नॉन डायरेक्शनल कब हमको मिल सकती है इस मूव का हम अपना व्यू उस पर प्रेजेंट करते हैं कि मेरा ये व्यू होगा। और वो व्यू 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% वर्क करती है। 80 to 90% वर्क करती है। मतलब हम 10 में से 9 बार 8 बार तो पैसे बनाते हैं 9, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल मूव रोज़ मिलता है भाई मेरे, इस बात को आप समझो। हाँ, बस आपको स्किल चाहिए कि नॉन डायरेक्शनल मूव मार्केट कब साइडवेज हो रहा है उस मूव को आप प्रिडिक्ट कर सको। तो उसके लिए आप मेरा एक्स ग्रुप पे जा सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्ट्रेटजी डाले हुए हैं, आप उसको जाके प्लीज़ देखें। और आज हम एक नए स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। देखिए, बुल मतलब मार्केट क्या होगा जब बुलिश होगा, ठीक है। कंसेप्ट समझिए कि बुल कॉल स्प्रेड को हम कब बनाएंगे, जब मार्केट बुलिश होगा। कॉल मतलब हम कॉल ऑप्शन में वर्क करेंगे, या तो कॉल को हम बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे या दोनों करेंगे, मतलब सिर्फ कॉल में करेंगे। बुल मतलब मार्केट जब बुलिश होगा, हमारा व्यू होगा कि मार्केट बुलिश होगा। कॉल मतलब हम सिर्फ कॉल ऑप्शन में काम करेंगे। और स्प्रेड मतलब हम बाई भी करेंगे और सेल भी करेंगे, ठीक है। स्प्रेड का क्या मतलब होता है, बाई भी और सेल भी, ये हो गया स्प्रेड, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कंडीशन कि हम इसको कब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जब मेरा मार्केट बुलिश है तो हम नेक्स्ट कॉल बाई क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है, या हम पुट ऑप्शन सेल क्यों नहीं कर देते हैं जबकि यदि मेरा व्यू बुलिश है। तो देखिए, बुल कॉल स्प्रेड हम तभी बनाते हैं जब मेरा व्यू क्या हो, बुलिश हो, लेकिन उतना बुलिश नहीं हो कि हम उस पर नेक्स्ट बाई कर सकें, नेक्स्ट ऑप्शन सेल कर सकें। मतलब मेरा थोड़ा सा मार्केट है कि मार्केट थोड़ा बुलिश होगा, ठीक है। कि बुलिश होगा कितना होगा हमको नहीं पता, लेकिन थोड़ा बुलिश हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशन को स्प्रेड बना के चलते हैं, ठीक है। हम उसको बाय भी करते हैं, उसको सेल भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, यदि आपका व्यू है कि मार्केट बुलिश होगा, यदि आपने कॉल बाई किया, आपने प्रीमियम दिया मान लीजिए 15,000 रुपये आज के सिनेरियो में, ठीक है। आपका व्यू था कि मार्केट बुलिश होगा और मार्केट बुलिश नहीं होगा, तो ये जो आपके 15,000 रुपये है ये पूरे के पूरे 0 हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपने पुट सेल किया, पुट सेल मतलब पुट सेल का क्या व्यू होता है कि मार्केट बुलिश होगा, ठीक है। आपने पुट सेल किया और मार्केट बुलिश नहीं हुआ, तो आपने जो एक प्रीमियम लिया हुआ है, ठीक है, इसको जो अपने मार्जिन आपने रखा हुआ है ब्रोकर के पास 2 लाख रुपए का, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे तो पूरा कैपिटल शो हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम बनाएंगे बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। बुल कॉल क्या बनाएंगे, बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एटीएम पे आते हैं, ठीक है। मार्केट बुलिश है तो हम कॉल का एटीएम लेंगे। मान लीजिए कॉल का एटीएम 24,000 है, ठीक है, 24,000 है। और यहाँ पे क्या एलटीपी चल रही है, मान लीजिए 200 रुपये चल रही है, ठीक है, 200 रुपये चल रही है। तो 200 रुपये का कॉल हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, ठीक है। और इससे 200 पॉइंट दूर क्या होगा, मान के चलिए 24,000 था, तो 24,000 इसके आउट ऑफ मनी क्या हो जाएगा, 24,200 को हम क्या कर देंगे, मान लीजिए इसको हमने कर दिया सेल, इस कॉल ऑप्शन को हमने कर दिया सेल। इसका प्राइस मान के चलते हैं कि 150 रुपये है एलटीपी इसका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमने पे क्या किया है, 200 रुपये पे किया है, लिया कितना है सेल करके, 150 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक है।
ये 50 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा। यदि मार्केट बढ़ती है तो यही हमको क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। मार्केट थोड़ा बढ़े या बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ गया फिर भी मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 50 रुपये का ही होगा पर लॉट। और मार्केट थोड़ा सा बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मार्केट यदि बहुत बढ़ गया फिर भी मेरा प्रॉफिट कितना होगा, यही 50 रुपये। लेकिन मार्केट यदि बहुत गिर भी गया तो भी अकॉर्डिंगली मेरा लॉस क्या होगा, वो फिक्स होगा। ठीक है, अभी हम सेंसिबल पे देखेंगे इसको प्रैक्टिकल करके कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। तो जब हमने ए स्प्रेड बनाया है तो इससे मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया और मेरा लॉस भी लिमिटेड हो गया। जो पहले हम कॉल नेक्ट बाई करते थे 15,000 देखिए पूरा जीरो हो जाता था या पूरा जीरो होने की संभावना होती थी, या हमने पुट बाई किया है तो वहाँ पर भी अनलिमिटेड लॉस की संभावना बनी रहती थी, तो वो डर खत्म हो गया। जैसे हमने स्प्रेड बनाया बुल कॉल स्प्रेड तो मेरा लॉस लिमिटेड हो गया और प्रॉफिट भी मेरा लिमिटेड हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम आइए सेंसिबल पे देख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो हम आते हैं सेंसिबल पे हम आ गए, यहाँ पे गए स्ट्रेटजी बिल्डर पे। ठीक है, यहाँ पे रेडीमेड बना रहता है तो बुलिश में गए और यहाँ पे ले लेते हैं बुल कॉल स्प्रेड, इस पर क्लिक कर दिए। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए। मार्केट देखिए अभी 23,813 पे है। ठीक है, 23,813 पे है तो इसका एड द मनी क्या हो जाएगा, 23,800। ठीक है, तो आगे देखिए 23,800 है। 23,800 का प्रीमियम क्या है, 184, और इसका 200.2 को क्या किए हम, बाई कर दिए। 200.2 क्या होगा, 23,800। ठीक है, ये बाई किए हैं, इससे 200.2 24,000 का एक लॉट हमने क्या किया है, सेल कर दिया है। ठीक है, 83 रुपये का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए ये पे ऑफ ग्राफ है। जब मार्केट बढ़ेगी तो 23,000, 24,000, 24,300, मतलब मेरा ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, मेरा ब्रेक इवन समरी पे हम आते हैं। ब्रेक इवन मेरा 23,900 होगा। यदि मार्केट 23,900 के ऊपर रहा तो हमको प्रॉफिट होगा, और 23,900 के नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। 7,000 का हमको प्रॉफिट होगा, 7,421, और तो उतना का ही हमको लॉस भी है। ठीक है, मार्केट कहीं भी जाए, यदि मेरा व्यू है कि मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ा तो हमको फ़ायदा होगा, थोड़ा बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंगली हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एट द एक्सपायरी मान लीजिए हमारी ख़त्म हो गई 24,290 पे, तो हमको एक्सपायरी पे 7,000 का 7,400 का हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, वैसे अकॉर्डिंग यदि मार्केट नीचे आके एक्सपायर होती है तो हमको 7,000 का लॉस होगा। मेरा लॉस भी फिक्स हो गया और प्रॉफिट भी फिक्स हो गया। ठीक है, और इसमें फ़ंड नीडेड क्या है, लगभग 50,000 रुपये का फ़ंड की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बुल कॉल स्प्रेड। हम कब बनाएंगे, जब मेरा व्यू है कि मार्केट बुलिश होगा या थोड़ा बुलिश होगा। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ताकि मेरा अनलिमिटेड लॉस ना हो, मार्केट यदि मेरा अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको अनलिमिटेड लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, ये था मेरा बुल कॉल स्प्रेड, और इसमें और तो कुछ ज़्यादा बताने को है ही नहीं। बाकी आप लोग पता है कि यदि हम यहाँ पे नेट बाई करेंगे तो हमारा कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ये तो हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। ठीक है, बाकी सेंसिबल फ्री है, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रेडीमेड स्टडी बनती है और आप अपनी भी स्टडी बना सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने 200.2 का हमने सेल किया है तो अब तो हमको 83 रुपये पड़े हैं। आप चाहिएगा तो 23,200 और आप और आउट ऑफ मनी जाके सेल कर सकते हैं, तो उसके हम प्रीमियम आपका और आपको कम मिलेगी। तो यदि आप 200 पॉइंट और दूर जाइएगा तो हो सकता है कि 50 रुपये का प्रीमियम हो जाए। ठीक है, तो इसको आप अपना स्ट्राइक प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ फिर से हम आपको एक बार रिमाइंड कर रहे हैं कि आप लोग नॉन डायरेक्शनल या स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करिए, इसी में सर्वाइव कर पाइएगा। नहीं तो मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिकना बहुत ही कठिन है। ये आप नेट बाई करें चाहे सेल करें और मार्केट में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, चलिए हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए स्ट्रेटजी पे, तब तक के लिए थैंक यू।